सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़े साथियों, 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जो जॉब सुरक्षा दी जानी थी और उसकी जो SOP जारी होनी थी, यानी जो सर्विस रूल जारी होने थे, क्योंकि SOP में ही बताया जाएगा कि किन किन कच्चे कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाएगा और कितनी छुट्टियां मिलने वाली है, क्या क्या लाभ मिलेंगे और क्या सर्विस गैप वाले कर्मचारी भी जॉब सुरक्षा की लिस्ट में शामिल किए जाने हैं, क्या पार्ट 1 भी शामिल किए जाने हैं, यानी वो सभी रूल रेगुलेशन जो एक कोई नीति बनाई जाती है उसके SOP में दिए जाते हैं। तो उसको लेकर साथियों बड़ी अपडेट लेके आए हैं कि 1.20 लाख को तो ना तो जॉब सुरक्षा मिली है और ना ही SOP जारी हुई है। और जो कर्मचारी संगठन है जैसे कि BMS यानी भारतीय मजदूर संघ और SKS यानी सर्व कर्मचारी संघ है, वो बिल्कुल नाराजगी जताई है इस मसले पर। और यहाँ पर बताया कि जो 5 साल की कंडीशन है वो हटाई जाए और सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे सरकार। और जो 1.20 लाख का आंकड़ा है सरकार द्वारा दिया जा रहा है और चुनाव में भी बिल्कुल सभी स्टेजों पर बताया गया कि हमने 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दी, हमने पक्के किए हैं। वो आंकड़ा यहाँ पर गलत बताया है कर्मचारी संगठनों ने और केवल ये आंकड़ा 50,000 तक रहने वाला है, ऐसी आशंका जताई है। तो क्या है पूरा मैटर, किस प्रकार से अपडेट सामने आई है, यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना होगा। साथ के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर ले साथियों, क्योंकि वहीं पर आपको सभी प्रकार की अपडेट देखने को मिलेगी। लगभग 1000 कच्चे कर्मचारी वहां पर जुड़ चुके हैं, जो कि कोई भी नई जॉब सुरक्षा लिस्ट जारी होती है, कोई पत्र जारी होता है, तुरंत प्रभाव से ग्रुप में डालने का काम करते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी अपडेट। तो जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है, जिसमें लगभग 999 साथी जुड़ चुके हैं और यहाँ पर एक एक करके अपनी बात रख सकते हैं। तो आप साथी भी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो तुरंत प्रभाव से आप ज्वाइन कर लें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरियाणा के कर्मचारी संगठनों BMS SKS में नाराजगी, नहीं मिली सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट की SOP। 1.20 लाख को मिलनी थी सेवा सुरक्षा। यानी यहाँ पर बताया कि जो संगठन है, कर्मचारी संगठन जैसे BMS और SKS यानी भारतीय मजदूर संघ और सर्व कर्मचारी संघ, जो नाराजगी जताई है क्योंकि ना तो अभी तक जॉब सुरक्षा मिली है और ना ही जब जॉब सुरक्षा की SOP। और 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिलनी थी, उसके बारे में अपडेट है। यहाँ पर बताया गया, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव 2024 से पहले हरियाणा सरकार में अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी थी। उन्होंने पहले अध्यादेश जारी करवाया था और बाद में विधानसभा में विधेयक लाकर कानून बनवा दिया था, मगर अब जॉब सिक्योरिटी के तहत अधिकतर विभागों, बोर्डों, निगमों व अन्य सेवा सुरक्षा निगमों में यह सेवा सुरक्षा नहीं मिली है। दैनिक सवेरा ने लगातार इस मामले को प्रमुखता से उठाया। अधिकतर विभागों ने स्थापना शाखा कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र इस कानून में नहीं होने का लाभ उठाते हुए अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सुरक्षा नहीं दी है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश कुल्लर इस अधिनियम के तहत नियमों को फाइनल कर रहे हैं। इसी बीच मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने टीवी चैनल पर बोलते हुए दावा कर दिया कि सर्विस सिक्योरिटी एक्ट की के जो तहत SOP तैयार है, इसकी प्रति कर्मचारी संगठनों को दे दिया ताकि वे सभी सुझाव हो तो दे सकें, उसके बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। मगर मुख्य सचिव के इस बयान पर भारतीय मजदूर संघ और सर्व कर्मचारी संघ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें SOP की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। तो साथियों, यहाँ पर जो भारतीय मजदूर संघ और सर्व कर्मचारी संघ है, उनमें से सर्व कर्मचारी संघ ने भी अपनी प्रतिक्रिया रख दी है। और आप सभी ने देखा होगा कि भारतीय मजदूर संघ ने तो बकायदा लेटर भी जारी कर दिया था कि जो सरकार द्वारा SOP जारी की गई थी, हमें प्रति भेजी गई थी, उस प्रति में जो सुझाव थे हमने 30 अप्रैल 2025 को सरकार के जो अधिकृत कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको दे दी थी। उनको जो सुझाव देने थे वो हम जमा करवा के आए हैं। उसके बाद न तो SOP जारी हुई है और न ही कोई जो दोबारा से प्रति है वो प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर साथियों विरोधाभास शुरू हो गया है। लगातार 2 से 3 दिनों में आपने देखा होगा कि ये बड़ा बवाल मचा है SOP को लेकर। और यहाँ पर जो SKS है यानी सर्व कर्मचारी संघ है, उनका तो ये तक कहना है कि न SOP की प्रति मिली, न 1.20 लाख कर्मचारियों की जानकारी। सुभाष लांबा यानी जो एक संगठन है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा,
की तरफ से जो प्रधान है सुभाष लांबा जी, उन्होंने कहा ना तो उनको जो एसओपी की कॉपी मिली थी निरीक्षण के लिए, और ना ही 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की जानकारी है भाई किस विभाग में कितने कर्मचारी है, क्या वास्तव में 1,20,000 कर्मचारी है या नहीं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पूर्व प्रधान सुभाष लांबा ने दैनिक सवेरा को बताया कि हमारे संगठनों को एसओपी की प्रति नहीं मिली है। मुख्य सचिव का बयान गलत है। हमारे संगठन ने पहले ही सरकार से कह रखा है कि 5 साल की शर्त और 50,000 रुपए वेतन की शर्त गलत है। स्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। हरियाणा सरकार का यह दावा पूरी तरह गलत है कि 5 साल की सर्विस वाले 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा मिलेगी। सरकार विभाग अनुसार यह आंकड़ा जारी करे ताकि मुख्यमंत्री को भी पता चले कि सच्चाई क्या है। 5 साल की सर्विस 15 अगस्त 2024 तक पूरी करने वाले 50,000 कर्मचारी भी नहीं होंगे, यानी 15 अगस्त 2019 के बाद ही अधिकतर अस्थायी कर्मचारी लगे हैं। परंतु तुरंत सेवा सुरक्षा आदेश जारी सरकार तुरंत सेवा सुरक्षा आदेश जारी करे और आंकड़े भी बताए। तो साथियों, यहाँ पर जो स्थिति स्पष्ट करते हुए बीएमएस ने तो ये कहा कि हमने जो एसओपी जारी की गई थी उसकी निरीक्षण करने के बाद जो सुझाव देने थे वो सुझाव हमने 30 अप्रैल को जमा करवा दिए। और अनुराग रस्तोगी जी है जो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सुझाव नहीं मिले हैं और हमने तो एसओपी तैयार कर दी है। तो ये विरोधाभास है बीएमएस और सरकार के बीच में। और दूसरा जो विरोधाभास है वो है जो एसकेएस सर्व कर्मचारी संघ है उसके जो जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने बताया कि ना तो उनको एसओपी की प्रति मिली है जिसको वो निरीक्षण कर पाए, और न ही जो 1.20 लाख कर्मचारी बताए जा रहे हैं जॉब सुरक्षा को लेकर, न ही वो आंकड़ा सही है। यहाँ तो बताया कि केवल ये कर्मचारी 50,000 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि जो कंडीशन लगाई है 5 साल वाली, वो कंडीशन के अनुसार जो डेट दी गई है 15 अगस्त 2019 के बाद जो कर्मचारी लगे हैं उनसे पहले के लिए हैं। और यहाँ पर बताया कि जो कच्चे कर्मचारी लगाने का सिलसिला शुरू हुआ था वो 15 अगस्त 2019 के बाद का ही है। उसमें ज्यादा कच्चे कर्मचारी जो है वो लगाए गए हैं, यानी जो ये आंकड़ा है 1.20 लाख का वो पूरा नहीं होने वाला है। और यहाँ पर स्थिति स्पष्ट करने बारे लिखा गया है। तो साथियों, अब पूरा बड़ा बवाल शुरू हो गया है जॉब सुरक्षा को लेकर। और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि सरकार ने भी 1.20 लाख का ढिंढोरा पीट कर कर्मचारियों के वोट लिए थे, लेकिन वो संख्या इतनी नहीं होने वाली है जितनी बताई जा रही है तो क्यों नहीं अभी तक जो आंकड़ा जारी किया जा रहा। और इसमें जो एक्ट में जो जिक्र किया गया था कि जो हरियाणा को स्वरोजगार के निगम के कर्मचारी और पार्ट 2 कर्मचारी है उनको जॉब सुरक्षा में शामिल किया जाना है। और अभी तक भी हरियाणा में पार्ट 1 के कच्चे कर्मचारी हैं जिनका जिक्र न होने के कारण जो स्थापना शाखा के बाबू है उसका फायदा उठाया जा रहा है और जॉब सुरक्षा के लिए वंचित रखा जा रहा है कच्चे कर्मचारियों को। और जो सर्विस रूल तैयार होने थे वो राजेश खुल्लर जी जो हमारे प्रधान मुख्य सचिव है उनके माध्यम से तैयार होने थे। उन्होंने बताया था कि पार्ट 1 वालों को भी लेना है, हम ये पॉइंट एसओपी में डाल लेंगे और सर्विस गैप वालों को भी यहाँ पर कवर किया जाना है। तो अभी तक न तो एसओपी जारी हुई है और बहुत सारे विभागों ने अभी तक जॉब सुरक्षा लिस्टें भी जारी नहीं की है। कारण आप सभी को बताया एसओपी का जारी ना होना, क्योंकि अभी क्लियर ही नहीं है कि विभागों ने कौन से जो कर्मचारी शामिल करने हैं, क्या सर्विस गैप वाले कवर करने हैं नहीं करने हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिस कारण से स्थापना शाखा के बाबू है वो अभी तक अड़ंगा अड़ाए हुए हैं जॉब सुरक्षा को लेकर। तो साथियों, अभी फिलहाल आप सभी को लेटेस्ट जानकारी दे दें कि अभी जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट पहुंची है वो 1 हफ्ते के अंदर आपकी जॉब सुरक्षा की एसओपी हर हाल में जारी होने वाली है, क्योंकि ये एक जो बड़ा बवाल पैदा हुआ है। मुख्य सचिव जो अनुराग रस्तोगी जी ने इंटरव्यू ले दिया था उसमें बताया था कि हमारी ओर से एसओपी तैयार है और कर्मचारी संगठनों ने अभी तक हमें सुझाव करने के बाद नहीं प्राप्त नहीं हुई है। तो अभी जो सभी ने अपना पक्ष रख दिया है, कर्मचारी संगठनों ने भी, बीएमएस ने तो अपना लेटर ही लिख दिया कि इस प्रकार से कर्मचारियों को बरगलाए नहीं, हमने हमारे जो सुझाव 30 अप्रैल को पहले ही दिए जा चुके हैं। और 30 अप्रैल के बाद मई महीना खत्म हो गया और जून महीना शुरू हो गया, लेकिन अभी तक एसओपी जारी नहीं हुई है। तो क्या है मानना साथियों, कहाँ पर कमी रही है और कब तक ये कमी दूर होने वाली है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। एकमात्र यही वो चैनल है जो आपकी इस प्रकार से जॉब सुरक्षा की जो दिलवाने का बीड़ा उठाए हुए है और हर प्रकार की अपडेट, हर प्रकार की जो सूचना है सभी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो आप सभी को पता कच्चे कर्मचारियों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। तो लगातार इसी प्रकार से आपको इस चैनल पर नई नई अपडेट मिलती रहेगी, तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।